एवरीवन, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है लक्ष्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लक्ष्य मंत्रा पे। डियर स्टूडेंट्स, फिर आपके लिए लेकर के हम आए हैं नए टॉपिक्स को जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज का जो ये नया टॉपिक है वो क्या है? जीवन कौशल पर भारत सरकार मंत्रालय के द्वारा चलाई गई, जो अल्पसंख्यक कार्यों का मंत्रालय है उसके द्वारा चलाई गई एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि जीवन कौशल के लिए ही दी गई है, और इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस भी प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। भारत सरकार, ये हूबहू वही सरकारी पीडीएफ है, इसीलिए मैं उसके थ्रू पढ़ा रहा हूं आपको कि आपको एकदम ऑथेंटिक मटेरियल मिले जो आपके एग्जाम के लिए टू द पॉइंट फैक्चुअल हो सके। तो आइए शुरू करते हैं भारत सरकार मंत्रालय का पीडीएफ। ये देखिएगा, ये पीडीएफ जो है मुख्य रूप से राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान के द्वारा जारी की गई है, और किस तरीके से एक बालक में जीवन कौशल का हम प्रबंधन करेंगे इसके बारे में ये हमको बताती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस पीडीएफ में प्रमुख रूप से हम लोग जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक वो क्या क्या है, एक बार उसको भी देख लिया जाए। इस पीडीएफ में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं क्या, जीवन कौशल क्या है, स्वयं सहायता समूहों के कार्य और गठन की आवश्यकता क्या है, और कौशल विकास और सशक्तिकरण उन्मुखी कार्यक्रम और योजनाएं कौन कौन सी चलाई जा रही हैं। तो फिलहाल क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ जीवन कौशल टॉपिक है, तो अभी हम यहाँ पे जीवन कौशल के बारे में ही पढ़ेंगे। तो बिना देर किए हुए मैं सीधे शुरू करता हूं। जीवन कौशल आखिर क्या है? तो देखिए, जीवन कौशल के लिए सबसे पहला पॉइंट यहां आपको मिल जाएगा क्या, कि जीवन कौशल अनुकूलन और सकारात्मक। ध्यान से देखिएगा, यहां पे जीवन कौशल क्या है? जीवन कौशल अनुकूलन और सकारात्मक व्यवहार हेतु एक ऐसी योग्यता है जो व्यक्तियों को दैनिक जीवन की मांगों और चुनौतियों का प्रभावपूर्ण ढंग से सामना करने में समर्थ बनाती है। तो जीवन कौशल क्या है? देखिए, आपके सामने एक आंसर आया, अनुकूलन है। तो पेपर में आ जाएगा जीवन कौशल है अनुकूलन है, एकदम अनुकूलन है। जीवन कौशल है सकारात्मक व्यवहारों हेतु, नकारात्मक नहीं, जैसे चोरी करना ये जीवन कौशल में नहीं आने वाला क्योंकि एक नकारात्मक व्यवहार है। तो व्यवहार कैसा होना चाहिए? सकारात्मक व्यवहार होना चाहिए। तो अनुकूलन और सकारात्मक व्यवहार किस लिए, ऐसी योग्यताएं आपके अंदर क्यों चाहिए? क्योंकि आप अपने दैनिक जीवन की मांगों और चुनौतियों का प्रभावपूर्ण ढंग से क्या कर सके, सामना कर सके, इसीलिए जीवन कौशल आवश्यक है। जीवन कौशल विकास एक आजीवन प्रक्रिया है। देखो, बहुत बड़ी बात लिखी हुई है, एक आजीवन प्रक्रिया है। क्वेश्चन है कि क्या विकास जीवन कौशल जीवन पर्यंत चलता है? तो जब तक व्यक्ति जीवित रहता है तब तक वो अनुकूलन की प्रक्रिया में रहता है, और इसीलिए कहा गया है कि जीवन कौशल भी विकास की तरह एक आजीवन या जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो व्यक्तियों के बढ़ने और परिपक्व होने में क्या करती है, मदद करती है। तो जीवन कौशल किस में मदद करता है? आपके बढ़ने और परिपक्व होने में। तो देखो, एक क्वेश्चन बन गया आपके लिए, जीवन कौशल विकास की कैसी प्रक्रिया है? तो आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। अब आता है कि जीवन कौशल सीखने का महत्व क्या है, या सिखाने का महत्व क्या है, बालक को क्यों सिखाओगे आप जीवन कौशल? तो देखो, जीवन कौशल सिखाने के पीछे जो महत्व काम करता है वो प्रमुख रूप से कौन सा महत्व काम करता है, इसको भी देख लेते हैं। तो जीवन कौशल का जो महत्व यहां पे काम कर रहा है वो प्रमुख रूप से आपके लिए जो काम करने जा रहा है वो कौन कौन से महत्व है, इनके बारे में देखते हैं। तो देखिए, जीवन कौशल का जो महत्व हमारे लिए जरूरी है वो क्या है? पहला पॉइंट, जीवन कौशल के महत्व पहला है चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना करने के लिए क्षमता का निर्माण करना। अगर एक बालक में आप जीवन कौशल का विकास करने जा रहे हैं तो क्या करेंगे, उसके अंदर चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना करने के लिए क्षमता का निर्माण करेंगे। यही प्रमुख उद्देश्य होता है। दूसरा उद्देश्य क्या है? निर्णय लेने में आत्मविश्वास विकसित करना। तो पेपर में आ जाएगा जीवन कौशल का प्रमुख उद्देश्य क्या है, महत्व क्या है? तो क्या है? निर्णय लेने में आत्मविश्वास रखना। जी हाँ। बालक को चुनौतियों या चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करना। जी हाँ। और क्या है? विद्यमान अवसरों का पूर्णतम उपयोग करने के लिए सामर्थ्य बनाना। मतलब जैसे मान लो आपको एग्जाम की तैयारी करनी है और आपके पास सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य एकेडमी का ऐप ही अवेलेबल है सुपर टेट के लिए, तो अब ये नहीं कि हम फला का भी ऐप ले लेंगे, फला का भी ऐप ले लेंगे, 10 ऐप ले लोगे तो पढ़ाई नहीं कर पाओगे। एक पे भरोसा करो और उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करो, जीवन में सफल हो जाओगे। 10 लोगों के पीछे पड़ोगे तो हमेशा परेशान रहोगे। मतलब जो आपके पास अवसर है उसका पूर्णतः उपयोग आपने किया कि नहीं किया? अगर किया तो आपने जीवन कौशल के महत्व का पालन किया है। और देखते हैं अगला क्या है, भीतर तथा बाहर शक्ति के स्रोतों का पता लगाने में सहायता करना। वाकई में आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो ये आप स्वयं जानते हो। ये भीतरी, आंतरिक और बाह्य शक्तियों का पता लगाना ये भी जीवन कौशल के महत्व के अंतर्गत आता है। और सबसे लास्ट, स्वस्थ
क्षतिकारी व्यवहार को रोकने के लिए विशिष्ट जोखिम स्थिति में इनका इस्तेमाल करना। मतलब कोई कार्य व्यवहार आपको नुकसान पहुंचा रहा है तो आप जीवन कौशल का उपयोग करके उस व्यवहार को समाप्त कर देंगे। जैसे मान लीजिए किसी की सिगरेट पीने की आदत पड़ गई है, वो आपके लिए बहुत ही नुकसानदेह चीज है, तो आप अपने लाइफ स्किल का विकास करके जोखिम स्थिति में आप उसको बचने के लिए आप क्या करते हैं, धीरे धीरे अपनी आदतों को छोड़ते हैं। ये क्या है, ये स्थिति के निर्माण में इसका जैसा आप लोग इसकी चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसका नोट्स बना लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा जो कि हमारे ऐप में फ्री में प्रोवाइड होगी, आप वहां से ले सकते हैं। ठीक है, तो जीवन कौशल का विकास करने के लिए ये जीवन कौशल के महत्व के अंतर्गत दिए जाते हैं और ये हूबहू क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तो इनका ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की ओर कि जीवन कौशल का के अंतर्गत कौन कौन आता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो जीवन कौशल के अंतर्गत कुल मुख्य रूप से जीवन कौशल को 3 भागों में विभाजित किया है। किसने? मैंने नहीं किया है, हमारे मंत्रालय ने विभिन्न देश के विभिन्न जनजातियों और विभिन्न प्रकार के लोगों की समस्याओं को देखते हुए जीवन कौशल को 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से भाग हैं, जरा उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। उनके बारे में जो आपके लिए प्रमुख भाग हैं, पहला है सामाजिक कौशल। क्या है? सामाजिक कौशल है पहला भाग, सामाजिक कौशल है। सामाजिक कौशल प्रमुख रूप से है। दूसरा है चिंतन कौशल और तीसरा है सामान्य कौशल। तो पेपर में आ जाए कि जीवन कौशल निम्नलिखित में से कितने भागों से मिलकर बना है, तो 3 भागों से मिलकर बना है, सामाजिक कौशल, चिंतन कौशल और सामान्य कौशल। सामाजिक कौशल क्या कहलाता है? आत्म जागरूकता या आत्मज्ञान, स्वयं को जानना, स्वयं को जानने का प्रयास करना, यह सामाजिक कौशल के अंतर्गत आता है। दूसरा है परानुभूति, इसी परानुभूति को हम लोग समानुभूति भी कहते हैं। समानुभूति मतलब दूसरे के दुख दर्द में स्वयं को उसको जगह रख करके अपने आप को समझना, यह परानुभूति है। तीसरा है प्रभावी संचार, इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि प्रभावी संचार क्या है। प्रभावी संचार आप किस मीडियम से पढ़ा रहे हो, किस मीडियम में बता रहे हो, कितना इफेक्टिवली बोल रहे हो, इन सब बातों पे ध्यान रखता है। अगला है अंतर व्यक्तिक संबंध, और जो सबसे लास्ट है वो कौन सा है? अगर आप देखेंगे तो सामाजिक कौशल में आत्म जागरूकता, आत्मज्ञान, परानुभूति, प्रभावी संचार, अंतर व्यक्तिक संबंध, और जो पॉइंट आता है वो कौन सा आता है? वो आता है समझौता वार्ता। क्या आता है? समझौता वार्ता आता है कि आप किसी के साथ सामाजिक रूप से कैसे अपने आप को ढाल सकते हो। दूसरा चिंतन कौशल में अगर देखा जाए तो चिंतन कौशल में आता है आलोचनात्मक व सृजनात्मक चिंतन। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, तो आलोचनात्मक व सृजनात्मक चिंतन आता है। दूसरा आता है निर्णय लेना। तीसरा आता है समस्या का समाधान करना। पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा वो जरा ध्यान से देखिएगा। पेपर में आ जाएगा परानुभूति निम्नलिखित में से किस प्रकार का जीवन कौशल है, तो परानुभूति सामाजिक कौशल है। पेपर में आ जाएगा निर्णय लेना किस प्रकार का कौशल है, तो एक चिंतन कौशल है। समालोचनात्मक चिंतन करना या समालोचनात्मक या सृजनात्मक चिंतन सोच रखने वाला किस प्रकार के कौशल में आता है? चिंतन कौशल के अंतर्गत आता है। समझ में आ गया? और लास्ट समस्या का समाधान किसके अंतर्गत आता है? जो चिंतन कौशल में आता है। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आपको आ रहे होंगे अच्छे से। और सबसे लास्ट है सामान्य कौशल। क्या होते हैं? तो एक ऐसे कौशल है ये जो आपको क्या सिखाएंगे, वो आपको जूझने, मतलब कि समाज में जो सामाजिक बुराइयां हैं उनसे जूझने का तरीका। दूसरा तनाव से जूझना, तनाव प्रबंधन में आता है। और सबसे लास्ट होता है भावनाओं का प्रबंधन। जूझने का प्रबंधन मतलब समस्या आ जाने में भाग मत लीजिए, समझिए, जूझिए उससे। और तनाव का प्रबंधन कैसे करेंगे और भावनात्मक प्रबंधन करेंगे, ये सामान्य कौशल में आते हैं। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। जैसे पेपर में आ गया तनाव प्रबंधन निम्नलिखित में से किस प्रकार का कौशल है, तो जीवन कौशल तो है ही है, लेकिन सामान्य जीवन कौशल है। अगर आपसे कह दिया निर्णय लेने का कौशल कैसा कौशल है, तो एक चिंतन कौशल है जो कि जीवन कौशल का प्रकार है। सामाजिक कौशल के अंतर्गत क्या आता है, तो आपको बता दिया, अंतर व्यक्तिक संबंध आता है, समझौता वार्ता आता है, प्रभावी संचार आता है, परानुभूति आती है और आत्म जागरूकता या आत्मज्ञान आता है। आई होप कि इनके बारे में आपको एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा। इसके डिटेल पीडीएफ के लिए आपको लक्ष्य मंत्रा, लक्ष्य एकेडमी के जो ऐप है उसके पास जाना पड़ेगा और उस ऐप में आपको फ्री डेमो वीडियो में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। वहां से आप इसकी पीडीएफ लेकर के प्रिंट आउट ले सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। इसके बारे में और डिटेल में वहां पे दिया गया है। तो वहां से मेरा सिर्फ उद्देश्य आपको क्या था, ये समझाना कि जीवन कौशल प्रबंधन के लिए ये एक फ्लोचार्ट आपको जानना बहुत जरूरी था। बाकी आप इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बहुत ही विस्तार से बताया है, तो वहां से आप जाकर के पढ़ाई कर सकते हो। आई होप कि आपका वीडियो यहां तक समझ में आया होगा।
इसकी डिटेल नॉलेज, मतलब एक एक चीजों के बारे में बातें करना, प्रभावी संचार क्या होता है, अंतर्व्यक्ति संबंध क्या होता है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बहुत डिटेल में बताया है। हाँ, इसका थ्योरेटिकल नोट्स जो आपको चाहिए वो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं हमारे व्यूअर्स हैं जिनको जो कहते हैं कि सर हमको थ्योरेटिकल नोट्स चाहिए, वो वाली पीडीएफ सर हमको प्रोवाइड कर दीजिए। तो ये पीडीएफ आपको आज या कल में बहुत ही आसानी से प्रोवाइड हो जाएगी। आपके फ्री पीडीएफ डेमो सेक्शन में पड़ी रहेगी, आप वहां से डाउनलोड करके जीवन कौशल प्रबंधन के इस वीडियो को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं व्यावसायिक आचरण और नीति, जो कि जीवन कौशल प्रबंधन का ही दूसरा पार्ट है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक शिक्षक को अपना व्यवसाय कैसे चलाना है, शिक्षक को व्यवसाय करते समय किन किन नीतियों का पालन करना है, इन सब के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।